जिसका मुझे था इंतज़ार आखिर वो घड़ी आ गई। सीटेट एप्लीकेशन के फॉर्म आ गए हैं और ये जो हमारे 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2021 तक ये हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम की जो हमारी डेट होगी वो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक होगी। और इसमें अगर फ़ीस की बात करें तो जर्नल या ओबीसी की जो फ़ीस होगी वो फर्स्ट पेपर की 700 रुपये होगी, और दोनों की अगर जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, दोनों पेपर में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए 1200 रुपये होगी। और SC ST के लिए ये फ़ीस जो है 350 रुपये होगी फर्स्ट पेपर की, और दोनों जो पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड तो उसकी ये 600 रुपये फ़ीस होगी। अच्छा, ये ऑनलाइन हमारा टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। पहले क्या होता था, ऑफलाइन प्रक्रिया में स्टूडेंट क्या करता था, जो सरल पेपर होता था तो उसका समय जो बचता था तो वो हमारे कठिन पेपर में लगा लेता था, मैनेज कर लेता। अब क्या हमारे लिए 150 क्वेश्चन हैं, 1 मिनट है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए चलना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें योग्यता की, तो योग्यता में इसमें देखिएगा, योग्यता हमारी जो सीटेट की योग्यता है उसमें फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे आपसे और सेकंड पेपर की बात करेंगे। तो ये जो सेकंड पेपर है, ये फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर में अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, या 12वीं पास हुए आप 50% से, और साथ ही अपेयरिंग अगर आपका DLED है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास 2 वर्ष की होनी चाहिए, और हमारा DLED होना चाहिए, इसमें भी हम अपेयरिंग में होने चाहिए। दूसरी बात, ग्रेजुएशन 50% प्लस 1 वर्ष का हमारे पास अगर BEd है अपेयरिंग में, तब भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन सेकंड पेपर में तो वो हमारी 45% होनी चाहिए, प्लस 1 वर्ष का हमारे लिए BEd होना चाहिए, और NCET की हमारे लिए एक नॉर्म्स जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर हम सेकंड पेपर में बात करें कि 12वीं पास अगर हम हैं 50% से और 4 वर्ष का हमारे पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है, तो हमारे पास BEd की क्या बोलते हैं वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अगर 12वीं पास हैं 50% से तो 4 वर्ष का हमारे पास कोई कोर्स होना चाहिए, जिसमें हम BA हो सकते हैं या BSc या BEd हो सकते हैं, BA हों या हम BSc हों एजुकेशन से, या हम BA हों एजुकेशन से या BSc एजुकेशन से हों स्पेशल। और हमारे पास 4 वर्ष का एक होता है BTech, तो BTech अगर हम हैं तब भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है फिर हमारे लिए BEd होना ज़रूरी है अपेयरिंग 1 वर्ष का, या हम इसमें DLED अपेयरिंग का होना चाहिए 1 वर्ष का। फिर अगर हम आगे बात करें इस तरफ फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में क्या है कि हमारा जो 12वीं पास हैं हम अगर 50% से, तो 4 वर्ष के हमारे पास कोई डिग्री ऐसी होनी चाहिए, या हम BEd 1 वर्ष का हमारे पास क्या होनी चाहिए, अपेयरिंग का होना चाहिए। ऐसी अगर हम आगे बात करें कि जो हमारा 12वीं पास हम हैं अगर 50% से और 2 वर्ष का हमारे पास डिप्लोमा इन एजुकेशन में है, तब भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएशन में अगर सेकंड पेपर की बात करें तो हमारे पास अगर 50% से हैं हम और BEd हमारा स्पेशल चल रहा है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन में अगर हमारी 50% है और 1 वर्ष का या तो हमारे पास 2 वर्ष का BEd है, तब भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 45% से अगर हम क्या बोलते हैं 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, तो हमारे लिए DLED होना चाहिए, प्लस हमारे लिए NCET नॉर्म्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी चीज़ है ये जो कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट होगा, ये तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ 25 से 30 लाख विद्यार्थी जो अभ्यर्थी होते हैं वो स्टेट टेस्ट में बैठते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसका जो रिजल्ट रहता है वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका रिजल्ट रहता है 10 से 12%। तो इस बहुत बड़ी एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 25-30 से लाख अगर बालक बैठ रहा है, स्टूडेंट बैठ रहा है, तो 25-30 में अगर हम 10% निकालें तो इसमें मुश्किल से 25,000 पास होंगे, और इसमें हमारे बहुत हो जाए तो 30,000 पास हो जाए। तो ये इस तरीक़ा से इसकी ये स्कोरिंग रहती है, मतलब पासिंग मार्क्स है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी इसमें मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज़ हाँ एक और है कि जो हमारे
जनरल वर्ग का जो विद्यार्थी है उसके लिए पासिंग मार्क्स इसमें 90 नंबर की होगी 150 में से। और अगर हमारा ओबीसी है, ओबीसी है तो उसके लिए नंबर चाहिए 85 नंबर चाहिए। और अगर एसटी है, एससी या एसटी है तो उसके लिए 82 नंबर चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये हमारे कुछ रह जाते हैं इसमें पासिंग मार्क के। तो साथियों इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और हमारे लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो इसमें हमारी जो लैंग्वेज आती है उसमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड जो लैंग्वेज है उसमें हमारे लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं और दोनों लैंग्वेज हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही लैंग्वेज लें और उससे हम काम चला लें। तो ये काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है और इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो एनसीएफ पे दिया जाता है और इससे नौकरी जो हमारी लगेगी वो हम ऑल इंडिया में जो भी हमारे 28 राज्य हैं उनमें हम क्या बोलते हैं अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय उत्तराखंड को छोड़ के कि उत्तराखंड ने अपने जो है क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि वो कोई भी जो अदर स्टेट है उसके लिए हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ अप्लाई नहीं करने देंगे। तो ये उसने अपनी स्पेशलिस्टी लगा रखी है। तो बाकी जो हमारे अदर स्टेट हैं तो उसमें हमारे लिए क्या बोलते हैं 5% का कोटा मिलता है। तो ये हमारी कुछ रणनीतियाँ रही। तो आज से फार्म इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आज 20 तारीख है और अच्छे से, क्योंकि फिर आगे चल के क्या होता है साइट जो होती है वो हमारी बैठ जाती है, क्रैश हो जाती है। तो आनन फानन फिर हम भरते हैं, दिमाग ख़राब होता है। तो इससे अच्छा है कि किसी काम को जल्द से ही किया जाए। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो बदलाव किया गया है वो अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, कंप्यूटर पर होगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है। आपने ये देखा होगा, आप 2011 का अगर पेपर उठा के देखें और आज चल रहा है 2022, यानी कि अगर जो 21 में हमारा जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें अगर हम देखें तो वहाँ से यहाँ तक का प्रत्येक वर्ष 10% ये पेपर को टफ बना देते हैं। और बिल्कुल होना भी चाहिए, दुनिया बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो 10% आप लगा लीजिएगा। 2000 जो हमारा 21 हुआ है उसमें जो है हिसाब से हमें 10% एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो हम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो हमने सबसे बढ़िया इसका तरीका है, पिछले वर्ष के आप पेपर देख लीजिएगा, यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, उसमें वो आपको दिखा देंगे। सही रहता है यूथ पब्लिकेशन। उसमें क्या है कि सस्ता पड़ जाता है और पेपर ख़राब है ही, पेपर ख़राब है कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए क्या उसके लिए पढ़ना थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। ऐसे थे नहीं नोट्स की किताब ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए तो सिर्फ पेपर हैं। तो पेपर का तो जो कागज़ होता है वो ख़राब होता ही है। तो ऐसे हम उसके देख सकते हैं पेपर की जो क्या क्या हमारे लिए पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है और पेपर का लेवल क्या है, वो चीज़ क्या है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो साथियों लग जाइए, जुट जाइए जी जान से और अच्छे से हम पेपर को क्वालिफाई करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।